नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों, कुछ साल पहले पंजाबी अदाकार और गायक गुरदास मान साहब की एक फिल्म आई, तो एक जर्नलिस्ट ने उनको सवाल पूछा कि मान साहब, आपकी फिल्मों में कुछ एक चेहरे लगातार रिपीट होते रहते हैं। उस जर्नलिस्ट का इशारा था अभिनेत्री दिव्या दत्ता और जूही चावला की तरफ, जो लगातार मान साहब के साथ फिल्में कर रही थी। तो मान साहब ने एक जवाब दिया, कहते भैया, जब तक एक टीम के सभी खिलाड़ी सही खेल रहे हैं और टीम जीत भी रही है, तब तक नए खिलाड़ी ट्राई करने की ज़रूरत ही क्या है। दोस्तों, ये बात अगर आप किसी भी कोच से पूछेंगे, किसी भी कंट्री की मैनेजमेंट से पूछेंगे, तो प्रतिस्पर्धा चाहे कोई भी हो, बट वो यही कहेंगे कि जब तक हमारा एक खिलाड़ी जीत रहा है, नया खिलाड़ी क्यों भेजेंगे। और जीतने वाला खिलाड़ी वो तो कभी पीछे हटता ही नहीं। पर दोस्तों, आज की बात में आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने उस दौर में अपने आप को एक प्रतिस्पर्धा से अलग कर लिया था, जब वो प्रतिस्पर्धा लगातार जीत रहे थे। जी हाँ, वो प्रतिस्पर्धा थी फिल्म फेयर अवार्ड, और उससे अपने आप को अलग करने वाली इस शख्सियत का नाम था लता मंगेशकर। एक अमर आवाज़, एक महानतम गायिका, जिन्होंने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जिसमें मधुबती, खानदान, 20 साल बाद, ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं। और बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड जीतने के बाद, 8 साल जीतने के बाद, उन्होंने खुद को अपने इस प्रतिस्पर्धा से अलग कर लिया, ताकि नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिले। दोस्तों, लता जी की अगर बात करें तो लता जी का पहले नाम हेमा था, पर इनके पिताजी थिएटर से भी जुड़े हुए थे, संगीत से भी जुड़े हुए थे। तो उनके एक प्ले में एक कैरेक्टर का नाम था लतिका, तो उससे प्रभावित होकर उसे इतना पसंद किया कि इन्होंने अपना नाम रख लिया लता मंगेशकर। उसके बाद 5 साल की उम्र में इन्होंने गाना शुरू किया। हालांकि जो पहला गाना इनका रिकॉर्ड हुआ था बंगाली फिल्म के लिए, वो गाना कभी फाइनल फिल्म में यूज़ नहीं हुआ। पर उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ बंगाली ही नहीं, बॉलीवुड का तो आपको मालूम होगा, बट 36 भाषाओं में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा गाने गाए, और इनका कैरियर स्पैन लगभग 50 साल तक चला। दोस्तों, लता जी की एक बात और शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी, वो ये कि इन्होंने शिव कन्या, चमकी और हलचल जैसी फिल्मों में पहले संगीत भी दिया, पर बाद में इन्होंने संगीत निर्देशन को छोड़ के अपने आप को पूरा प्लेबैक सिंगिंग के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि बंगाल में ये उसके बाद भी बहुत सी फिल्मों में म्यूज़िक देते रहे, बट वहाँ पेन नेम कुछ और हुआ करता था। आनंद घन के पेन नेम के अंडर इन्होंने वो संगीत दिया। लता जी की एक और बात कि लता जी के आप अगर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में गाने तो चलो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट आपको इनकी लाइव परफॉर्मेंसेस भी अनगिनत मिलेंगी। पर उन लाइव परफॉर्मेंसेस में इनकी अब्रॉड की लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत कम मिलेंगी। अब्रॉड की लाइव परफॉर्मेंसेस कम इसलिए मिलेंगी क्योंकि लता जी को एक जैसे हर किसी को फोबिया होता है, तो इन्हें जहाज़ में बैठने का फोबिया था, इन्हें हवाई यात्रा का फोबिया था। इसलिए ऐसे बहुत से वैश्विक स्तर के आयोजन थे जिनमें लता जी ने कभी पार्टिसिपेशन नहीं की। तो दोस्तों, आज लता जी का बर्थडे है। लता जी को आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और लता जी के साथ साथ एक और हमारे जो मित्र बर्थडे शेयर कर रहे हैं, वो भी इसी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हालांकि गाने में नहीं, पर वैसे मैं कहूँ तो तकरीबन पिछले 3 दहाके से, 3 डिकेड से वो आवाज़ ऑल इंडिया रेडियो पे गूंज रही है, और उसने 3 जनरेशन्स को अपने साथ जोड़ा हुआ है। जी हाँ, मैडम सुखजीत कौर जी का आज बर्थडे है, तो उनको भी आज की बात और गुफ्तगू चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करता हुआ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूँ, और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।